क्या उत्तर प्रदेश में मोदी का मुकाबला कर पाएंगे राहुल और अखिलेश, या विपक्ष में हो जाएगी क्लेश? क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष हो पाएगा लामबंद, या 2024 में मोदी कर देंगे सबकी राजनीति बंद? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसीलिए पटना में उन्होंने महागठबंधन यानी कि देश के तमाम विपक्षी नेताओं की एक मीटिंग बुलाई थी। उसका असर क्या रहेगा? क्या उसमें कोई कलेश तो नहीं होगी? उसका नतीजा देखने को आगे मिलेगा, लेकिन इसका असर यूपी में भी हो सकता है। अब राज्य में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये आंकड़े के लिहाज से काफी अहम होगा। दरअसल आपको बता दें कि 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भी सपा और कांग्रेस एक साथ नजर आए थे। तब इन दोनों ही पार्टियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब गठबंधन इन दोनों ने किया था तब इनको लग रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए थे। उसके बाद फिर से बीजेपी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए फिर से सपा और कांग्रेस के एक साथ आने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कितना मिला था वोट, उसके बाद भाजपा को कितना मिला था वोट। अगर 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 39.67% वोट मिले थे। वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस गठबंधन ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें सपा को 21.82% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 6.25% वोट मिले थे। अब अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने अकेले 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 41.29%, सपा को 28.03% वोट मिला था। यानी अगर देखा जाए तो दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों का अंतर काफी रहा है। हालांकि अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की केवल एक बैठक हुई है, लेकिन अभी तक गठबंधन को लेकर कोई भी मास्टर प्लान तैयार नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल डेस्क, TV 30 इंडिया।